विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो टॉर्ट के अंदर हम आज कर रहे हैं ट्रेसपास। तो ट्रेसपास दो तरह के होते हैं, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी और ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी सबको पता है, किसी की भी प्रॉपर्टी पे अनधिकृत घुसना, कब्जा करना, उसकी मर्जी के बिना रहना, तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर्टी में आ जाएगा। लेकिन ट्रेसपास टू पर्सन ये जनरली पता नहीं होता, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पर्सन के ऊपर ट्रेसपास कैसे, तो वो ट्रेसपास बनता है कैसे बनता है, आज हम बात करते हैं। तो पर्सन के जब हम ट्रेसपास की बात करते हैं तो तीन आता है, एक बैटरी आता है, एक असॉल्ट आता है और एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आता है। ट्रेसपास का मतलब ये है, प्रत्येक व्यक्ति जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी लिबर्टी है, उसकी लिबर्टी को कर्टेल करता है, उसकी लिबर्टी को, उसकी आज़ादी को कोई रोकने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है, किसी तरह से उस आज़ादी में अनलॉफुल, लॉफुल नहीं अनलॉफुल, अनलॉफुल कोई बाधा डालता है, तो वो किस में आ जाएगा? ट्रेसपास टू पर्सन में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बैटरी की बात करते हैं, मैं आराम से जा रहा हूं, अपने रास्ते से जा रहा हूं, सामने वाला आया, गलत साइड से आया, मेरे को टक्कर मार दी। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, और उसने मेरी गुद्दी पकड़ ली, जोर से हिलाया, थप्पड़ चट्टे मारे, तो ये सब क्या हो गया? ये बैटरी में आ गया। कि एक तो गलती सामने की, अनलॉफुल मार रहा है ना, मेरी कोई गलती भी नहीं है और फिर भी कोई मार रहा है। अब इसमें क्या हो गया? तो यूज ऑफ फोर्स। अब ये जरूरी नहीं कितना फोर्स, बहुत जोर से घुसा मारा तो भी बैटरी हो जाएगी, हल्के से घुसा मारा तो भी बैटरी हो जाएगी, कॉलर पकड़ लिया तो भी बैटरी हो जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा ना कि तू मार के दिखा, तेरे में दम है, तू हाथ लगा के दिखा। तो हाथ लगा के दिखा क्या कर रहा है? वो इनवाइट कर रहा है बैटरी के लिए, और उसने कहा ले लगा दिया हाथ, हल्के से धक्का दे दिया, तो ये भी बैटरी में आएगी। बैटरी के अंदर मतलब ये है कि किसी भी तरह से आपको अनॉय करना, आपकी जो आज़ादी है उसके ऊपर कोई आघात करना, तो ये सब आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि बुरी तरह से ही मारे, आपकी हड्डियां ही टूटे, लेकिन थूकना, गर्म पानी फेंकना, आप जा रहे हो कीचड़ में, पत्थर मार दिया, वो छींटे आप पे लग गए, तो ये सब किस में आ जाएगा? ये बैटरी में आ जाएगा। थूकना, डायरेक्ट पानी डालना, ये सब। लेकिन इसका एक और रूप है, बैटरी से पहले होता है असॉल्ट। असॉल्ट को हम क्रिमिनल लॉ में अलग तरह से पढ़ते हैं, लेकिन टॉर्ट के अंदर असॉल्ट को हम दूसरी तरह से पढ़ते हैं। यहां असॉल्ट का मतलब समझो कि मैं मारने की तैयारी कर रहा हूं, अभी मैंने मारा नहीं है, मैंने कहा लगाऊं तेरे, तो ये जो लगाऊं तेरे, ये जो मैंने हाथ दिखाया, इशारा किया, ये क्या है? असॉल्ट है। इसके अंदर दो बातें होनी चाहिए कि मैं लगा भी सकता हूं और पीट भी सकता हूं। अब एक छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, वो कह रहा है मालूम, और आप कहो इसने असॉल्ट किया है, तो वो क्या मारेगा और उससे क्या लगेगी? तो वो असॉल्ट नहीं बनेगा। असॉल्ट उससे बनेगा जो मार सकता है। जैसे मान लो मैं कहूं किसी बच्चे को मारो तेरे थप्पड़, तो मैं क्या है, और मेरा ऐसा कहने से उसको इस चीज का आभास होना चाहिए कि ये थप्पड़ मार भी सकता है, या वो डरे, वो सहमे, उसको पूरा पूरा अंदाजा हो कि ये कह रहा है तो मार भी देगा। तो ये जब होगा तो असॉल्ट में आएगा। और यही असॉल्ट, मैंने कहा मारू थप्पड़ और कह के मैंने थप्पड़ मार दिया, तो ये बैटरी में चला जाएगा। आप समझ गए? बैटरी का मतलब है टू टच, आपके शरीर को किसी भी रूप में टच करना, फोर्स से, चाहे धीरे चाहे तेज। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते किस करना भी बैटरी हो जाएगा, नहीं, उसके अंदर भी फोर्स नहीं लगी है उसके अंदर, पहली बात तो, और दूसरा उसका रूप अलग है। ये बैटरी कैसे है, किसको बुरा लगता है किस करना। लेकिन एक पिक्चर देखी होगी आपने, उसके अंदर वो अक्षय कुमार होता है और उसका मामा होता है सतीश कौशिक, वो बार बार उससे किस्सी करता है, तो कहता है मामा किस मत किया करो, तो उसे गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे यदि कोई इरिटेट हो रहा है तो वो बैटरी में आ जाएगा, भले ही किस हो। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी इरिटेशन होती है, कुछ दोस्त होते हैं, आपने देखा होगा, वो और भाई क्या हाल है आते साथ हाथ मारते हैं, ये करते हैं, लेकिन कुछ को बड़ी इरिटेशन होती है। तो यदि उसको इरिटेशन हो रही है तो बैटरी में आएगा वो, क्योंकि वो उस चीज़ को वेलकम नहीं कर रहा है कि मेरे शरीर पे हाथ मत लगा भाई, मेरे को टच मत कर। तो उसके बाद कोई टच कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो दैट कम्स अंडर बैटरी। तो बैटरी और असॉल्ट आपने समझ लिया होगा। असॉल्ट में जब वो उस चीज़ का इशारा कर रहा है, आपको गन दिखा रहा है, लाठी दिखा रहा है, तलवार दिखा रहा है, आपको गुस्सा दिखा रहा है, ये, और आपने देखा कि इसके हाव भाव ऐसे हैं कि यदि मैंने थोड़ा सा भी इसको इवोक किया
प्रोवोक किया तो इसने सीधा मार देना है, तो वो असॉल्ट के अंदर आ जाएगा। और बैटरी में बता ही चुका हूँ आपको। अब तीसरा इसके अंदर था फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कौन सी होगी? जो लॉफुल नहीं होगी। लॉफुल का मतलब जैसे पुलिस कस्टडी में ले जाती है तो किसी कारण से ले जाती है, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को अपने घर में बंद कर दिया, और घर में बंद कर दिया और वो जाना चाह रहा है और आप उसको नहीं जाने दे रहे, तो वो क्या हो जाएगी? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आ जाएगी। वो भी आप उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हो, तो ये भी ट्रेसपास टू पर्सन हो जाएगा। अब एक बात और है, कई बार इसके अंदर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं या ऐसे सवाल आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज कैसे? मेरा एक दोस्त है, मेरे घर पे चाय पीने आया, शाम को हम बैठे, चाय पी, उसके बाद मुझे अपना कोई पर्सनल काम करना था, तो मैंने कहा तू जा, वो जा नहीं रहा है। आपकी मम्मी आ गई, उसने भी कहा कि बेटा जा, इसको पढ़ना है, फिर भी नहीं जा रहा है वो। अब वो दोस्त भी है और हमारे इनविटेशन पे भी आया है, लेकिन अब यदि वो मेरी मर्जी के बिना वहां रुका हुआ है, उसको लोग बार बार कह रहे हैं, फिर भी वो नहीं जाने कह रहा, तो ये भी किस में आ जाएगा? ये ट्रेसपास में आ जाएगा। लेकिन ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में आएगा, ये पर्सन में नहीं आएगा। तो इसी तरह से जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और कोई बार बार सो रहा है, आपके कंधे पे सिर रख रहा है, आपने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, उसके बाद रख रहा है, तो ये भी ट्रेसपास आ जाएगा। ये भी ट्रेसपास टू पर्सन है। मतलब कहने का ये है कि आपको जो चीज़ अनॉय करे, जिससे आप परेशान हो, जो चीज़ आप नहीं चाहते हो, आपकी फिजिकल बॉडी के साथ कोई भी किस तरह करता है, तो इसमें आ जाएगा। अब इसके अंदर भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में कई तरह की आती है, या आप गुजर रहे हो रास्ते से और किसी ने रोक लिया, तो जनरली बच्चे कहते हैं हाँ रोक लिया तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में होगी। नहीं भाई, ये टोटल रेस्ट्रेन होना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि इसमें तो आपके पास स्वतंत्रता है वापस जाने की। भाई मैंने आगे जाने से तो रोका है, तो आप पीछे तो जा ही सकते हैं, आप वापस चले गए, वापस जाने से तो कोई नहीं रोक रहा, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा। हाँ, यदि मैंने अपने लोग खड़े करके चारों तरफ खड़े कर दिए इसके, अब इसको कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है, जैसे फिल्मों में आप देखते हो गुंडे चारों तरफ से घेर लेते हैं, हीरो के पास कोई रास्ता नहीं है, बीच के अंदर खड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गई। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे किसी कमरे में बंद कर दे, चाहे वैसे निगरानी कर दे, चाहे गन पॉइंट पे आपको रोक दे, हिला तो गोली मार देंगे, तो ये भी इम्प्रिजनमेंट में आ गया। आपकी मूवमेंट को रेस्ट्रेन कर दिया कि आप हिले तो मैं गोली मार दूंगा। जैसे उस शोले के अंदर गब्बर कहता है लगा तो जरा निशाना, और तू हिला तो इसकी जान गई। तो ये सब क्या है? ये सब भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आता है। तो टॉर्ट के अंदर जनरली एनक्रोचमेंट और ये ट्रेसपास हम समझते हैं प्रॉपर्टी को लेके होती है, लेकिन पर्सन को लेके भी होती है। तो ये तीनों हमने थोड़ा सा लिया है, इसके बाद हम अगली क्लास में लेंगे ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।